रिलेशन लिखवा दिए थे, हाँ, कि पॉजिटिव के बीच पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच पॉजिटिव बनता, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच नेगेटिव बनता, और नेगेटिव नेगेटिव तो नो रिलेशन होता है, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव में नो रिलेशन तब होगा जब वो निष्कर्ष एक से ज़्यादा कथन से होने वाला होगा। अगर किसी अकेले से हो रहा तो चेक करके पता चलेगा। इससे आगे आ जाएं आप, कथन लिखें आप, कथन 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इससे पहले। तो कथन नंबर 1, सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी चाबी दरवाजे हैं। कथन नंबर 2, कोई भी दरवाजा ताला नहीं है, कोई भी दरवाजा ताला नहीं है, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष पे आ जाओ। तुम क्वेश्चन नंबर 26 लिखो, क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें निष्कर्ष दिए गए आपको, निष्कर्ष। और इसका पहला जो निष्कर्ष है 26 का, कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ दरवाजे चाबी हैं, चाबी हैं। दूसरा, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। ठीक, इसमें 2 ही कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 ही निष्कर्ष, और ये होने इन्हीं कथनों से हैं। 27, इसका निष्कर्ष नंबर 1 लिख लो आप, पहले साथ के साथ नोट कर लेना। कुछ दरवाजे चाबी नहीं हैं, कुछ दरवाजे चाबी नहीं हैं। दूसरा लिखेंगे इसी का, कुछ ताले दरवाजे नहीं हैं, कुछ ताले दरवाजे नहीं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28, और इसका निष्कर्ष आप लिखेंगे 1, कुछ चाबी दरवाजे हैं, कुछ चाबी दरवाजे हैं। इसका दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे आप, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है। नहीं है। ये 3 क्वेश्चन है, और इन्हीं कथन से होने हैं ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं कथन से होने हैं। चले, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है, और ये क्या है आपका नेगेटिव है। अब पहले 26 पे इसमें दरवाजा चाबी है पहले वाले में, तो दरवाजे चाबी किसी एक में है, कौन से में, हाँ पहले में ही है ना, तो ये पहले से होगा। किससे होगा, ये पहले से हो जाएगा। ताले और दरवाजे किसी एक में हैं, सेकंड में, तो ये सेकंड से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, सेकंड से। वैल्यू तुमको आती है, सभी चाबी दरवाजे हैं तो फुल्ली जानकारी है, तो यहाँ चाबी जो है इसकी वैल्यू 100 है, और पॉजिटिव में सेकंड पर्सन की वैल्यू आपको 50 होती ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ दरवाजे की वैल्यू क्या कह रहा, कोई भी दरवाजा, तो सभी दरवाजों की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, और ताले की वैल्यू भी कितनी है, 100, क्योंकि नेगेटिव जो आपका कथन होता है उसमें सेकंड पर्सन की वैल्यू भी 100 ही होती है, सेकंड पर्सन की वैल्यू भी क्या होती है। अब हमने ये पता लगा लिया है कि ये वाला जो हमारा निष्कर्ष है ये पहले से ही हो जाएगा, तो पहले में दरवाजे की वैल्यू कितनी है, 50, और इसकी वैल्यू भी 50 ही है,
और चाबी की वैल्यू 100 है पर ये 50 है, तो 100 से 50 चलता है, 100 से 50, तो इसलिए ये सही है हमारा। क्यों भाई? अब दूसरे पे आ जाए। दूसरा किससे होगा? सेकंड से। अब सेकंड जो है आपका वो है नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। तो निकलता ही नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव निकलता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, अब आ जाएंगे 27 के पहले निष्कर्ष पे। दरवाजा और चाबी किसी एक में है, दरवाजा और चाबी पहले में ही है, पर पहला जो निष्कर्ष कथन है आपका वो पॉजिटिव है, जबकि ये क्या है? तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? ताले और दरवाजे किसी एक में है, सेकंड में है, और सेकंड क्या? नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है, तो निकलेगा। हाँ, अब बस वैल्यू चेक कर लो। यहाँ ताले की वैल्यू कितनी है? 50 है, और दरवाजे की वैल्यू 100 है। दरवाजे की वैल्यू कितनी है? 100 है। ठीक है, तो यहाँ ताले की वैल्यू कितनी है? 100, और यहाँ 50, तो 100 से जो 50 आपका चलेगा, और यहाँ दरवाजा जो है 100 है, और यहाँ भी 100 है, तो 100 से 100 भी चलता है, और ये नेगेटिव भी है और वो भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। अब आप 28 पे आ जाएंगे। 28 में है चाबी और दरवाजा, तो चाबी और दरवाजा किसी एक में है, पहले वाले में है, तो ये पहले वाले से हो जाएगा। पहला वाला जो कथन है आपका वो पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है ना? तो बस वैल्यू देख लें, तो यहाँ चाबी की वैल्यू 50 है, जबकि वहाँ चाबी की वैल्यू 100 है, तो सही है, 100 होता तो 50 भी चलता है। यहाँ दरवाजे की वैल्यू कितनी है? 50, और वहाँ भी 50 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब ताला और दरवाजा कौन से में है? दूसरे में है, तो दूसरा नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दूसरे से होने वाला है। किससे होने वाला है? सेकंड से ये होने वाला है आपका। तो यहाँ ताले की वैल्यू 100 है और दरवाजे की वैल्यू भी 100 है, तो ताले की वैल्यू 100 और दरवाजे की वैल्यू भी 100। ठीक है, तो सही है ये। तो इस तरह से ये हो जाएंगे आपके। ठीक, आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी इन्हीं कथन से होने हैं, तो कथन तो यही चलेंगे आपके। निष्कर्ष लिखे देता हूँ मैं, हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे। 29, इसमें निष्कर्ष जो आपको दिया है सबसे पहला वो है आपका सभी नहीं, कोई भी चाबी ताला नहीं है, कोई भी चाबी ताला नहीं है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला निष्कर्ष है इसका। दूसरा है कुछ चाबी ताले नहीं है, कुछ चाबी ताले नहीं है। ठीक, और इसका थर्ड जो है वो है कुछ ताले चाबी नहीं है, कुछ ताले चाबी नहीं है। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ है वो है कोई भी ताला चाबी नहीं है, कोई भी ताला चाबी नहीं है। ठीक है, चलो इसके बताओ आप लोग। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये एक कथन से होगा या दो कथन से होगा। तो इसमें जो है चाबी ताला है, सारे जो निष्कर्ष आपके दिए गए हैं। तो चाबी ताला किसी एक में है, दो में है ना, चाबी इसमें है और ताला इसमें, तो कॉमन ये दोनों से होगा। किससे होगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो ये सब नेगेटिव है, तो सारे निकल सकते हैं, चेक करके पता चलेगा हम लोगों को कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। हाँ, अब करना क्या होगा इसमें, आप जो है कॉमन होना चाहिए कोई एक पद। अगर एक से ज्यादा कथन से हमारा होना है तो कॉमन है इसमें कोई दरवाजा और दरवाजा, और कॉमन पद की वैल्यू एक जगह 100 होनी चाहिए, तो ये है, तो ये इस बच जाएगा सभी चाबी ताला नहीं है। ठीक है, अब चाबी की वैल्यू 100 और ताले की 100, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है नीचे। अगर ऊपर सब 100 होता तो नीचे चेक ही मत करो, अगर नीचे दोनों 50 है तो ऊपर चेक मत करो, पर वो जरूर देख लेना पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है,
तो ये सारे देखो नेगेटिव है, सारे क्या हैं, और वैल्यू ऊपर जो पद बचे हुए हैं दोनों की वैल्यू 100 है। अब नीचे या तो 100 होगा या 50, अब 100 है तब भी यस, 50 है नीचे तब भी यस, चेक ही मत करो, सारे सही हैं। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। ठीक, इससे आगे आ जाए आप 30 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निष्कर्ष नंबर 1। निष्कर्ष नंबर 1, सभी चाबी ताले हैं, सभी चाबी ताले हैं। कुछ चाबी ताले हैं, कुछ चाबी ताले हैं। और तीसरा जो निष्कर्ष है वो है कुछ ताले चाबी हैं, कुछ ताले चाबी हैं। और फोर्थ जो है, फोर्थ, सभी ताले चाबी हैं, सभी ताले चाबी हैं। ये है आपका। अब ये बताओ, ये किसी एक कथन से होंगे या दोनों से? चाबी ताला एक में है नहीं तो दोनों में है, और दोनों का रिलेशन तो नेगेटिव है, और ये सब क्या है, पॉजिटिव, तो एक भी नहीं निकलेगा। देख तो ही गलत कर दो, ठीक है, वो एक भी नहीं निकलेगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चले 31 पे आ जाओ, कथन लिखने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 31 और कथन है आपके सामने पहला, और ये कथन है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक, दूसरा, कोई भी चिड़िया बिल्ली नहीं है, कोई भी चिड़िया बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है। ठीक, दो ही कथन है इसमें। अब निष्कर्ष पे आ जाएंगे आप। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली है। और तीसरा, कोई बिल्ली चिड़िया नहीं है, कोई बिल्ली चिड़िया नहीं है। ठीक, और फोर्थ, कुछ बिल्ली चिड़िया नहीं है, कुछ बिल्ली चिड़िया नहीं है। और फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ वो है
कुछ चिड़िया बिल्ली नहीं है, कुछ चिड़िया बिल्ली नहीं है। और 6 जो है आपका, कोई भी कुत्ता चिड़िया नहीं है, कोई भी कुत्ता चिड़िया नहीं है। सेवंथ, कुछ कुत्ते चिड़िया नहीं हैं, कुछ कुत्ते चिड़िया नहीं हैं। एट, कुछ चिड़िया कुत्ते नहीं हैं, कुछ चिड़िया कुत्ते नहीं हैं। और 9 है आपका, कोई चिड़िया कुत्ता नहीं है, कोई चिड़िया कुत्ता नहीं है। ये है, बताओ सारे सही है। इसमें क्या है, बिल्ली कुत्ता और बिल्ली कुत्ता। बिल्ली कुत्ता किसी एक में है, तो ये दोनों तो फर्स्ट से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? फर्स्ट से। बिल्ली चिड़िया बिल्ली चिड़िया बिल्ली चिड़िया, ये तीनों। बिल्ली चिड़िया किस में है? सेकंड में, तो ये सेकंड से निकलेंगे। अब यहाँ क्या है, कुत्ता चिड़िया कुत्ता चिड़िया कुत्ता चिड़िया कुत्ता चिड़िया। अब कुत्ता चिड़िया किसी एक में है क्या? दो में है, तो ये फर्स्ट और सेकंड से निकलेगा। फर्स्ट और सेकंड से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से। अब देखना ये है कि चलो पहले सिंगल सिंगल वाला निकाल लो। तो वो तो पॉजिटिव है ना, ये पहला वाला क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। तो पहले से ही निकल रहे, ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो चेक कर लेते हैं। बिल्ली की वैल्यू कितनी है यहाँ? 50, और यहाँ भी 50 है। कुत्ते की वैल्यू यहाँ भी 50 है और यहाँ 100 है, तो 100 से 50 चलता है। ठीक है, कुत्ते की वैल्यू वहाँ कितनी है? 100, और यहाँ 50 है। बिल्ली की वैल्यू वहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो ये तो आपका सही हो गया। अब दूसरे पे आ जाए, तो दूसरा है नेगेटिव। दूसरा क्या है? और ये तीनों दूसरे से निकलेंगे, तो ये तीनों ही नेगेटिव हैं, तो चेक करके पता चल जाएगा। तो नेगेटिव में ये बिल्ली की वैल्यू कितनी? 100, और यहाँ बिल्ली की वैल्यू भी 100 होते, क्योंकि नेगेटिव में सेकंड पर्सन की वैल्यू 100 लेते हैं, तो सही। और ये चिड़िया भी यहाँ क्या 100, और चिड़िया यहाँ भी 100 है, तो ये सही हो गया आपका। कहने का मतलब है ऊपर वाले दोनों 100 है, तो नीचे वालों को चेक ही मत करो, बस ये देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव से नेगेटिव निकलता है, और कथन में वैल्यू दोनों पदों के 100 है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है नीचे वाले को। ठीक है, ये लीजिए। अब ये फर्स्ट और सेकंड से निकलेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होंगे तो निकलेंगे, वरना तो नहीं निकलेंगे। तो तीनों नेगेटिव हैं, अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन बिल्ली, तो बिल्ली से तो बिल्ली खत्म हो गया। यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है? कुत्ते की वैल्यू 100 है, और यहाँ चिड़िया की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो ऊपर दोनों 100 हैं, और ये हम पता लगा चुके हैं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से। अगर कथन में वैल्यू दोनों की 100 होती है, तो उसमें निष्कर्ष में चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना होता है कि निकलेगा या नहीं। तो हाँ, निकल रहा है, तो तीनों ये भी हो जाएंगे आपके, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये भी सही। ठीक है, हटा दूं? थर्टी 32 पे आ जाओ। 32
कथन नंबर 1, कथन नंबर 1 और कथन है सभी पेन किताब हैं, सभी पेन किताब हैं। सभी पेन क्या हैं? किताब है। कथन नंबर 2, कोई पेन टेस्ट नहीं है, कोई पेन टेस्ट नहीं है। ठीक, अब निष्कर्ष पे आ जाओ, निष्कर्ष इसके। निष्कर्ष नंबर 1, कोई किताब टेस्ट नहीं है, कोई किताब टेस्ट नहीं है। ठीक। दूसरा, कुछ किताब टेस्ट नहीं है, कुछ किताब टेस्ट नहीं है। तीसरा, कोई टेस्ट किताब नहीं है, कोई टेस्ट किताब नहीं है। और फोर्थ है कुछ टेस्ट किताब नहीं है, कुछ टेस्ट किताब नहीं है। ठीक है, ये है 32 आपका। ये क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। इसमें क्या है? किताब टेस्ट, किताब टेस्ट, किताब टेस्ट और किताब टेस्ट। तो किसी एक में है किताब और टेस्ट, तो दोनों से निकलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो रिलेशन बन सकते हैं। अब कॉमन होना चाहिए और उसकी वैल्यू एक जगह जो है 100 होनी चाहिए। तो कॉमन कौन है? पेन है। तो पेन की दोनों जगह वैल्यू 100 है, एक जगह क्या? अब किताब की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50 है। और टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 100, मतलब 100 है। ठीक, किताब की वैल्यू कितनी है? 50 और टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 100 है, क्योंकि नेगेटिव में सेकंड पर्सन की वैल्यू जो होती है आपकी 100 ही होती है, पॉजिटिव में 50 होती है। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि ये निकलेंगे या नहीं, वो नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है तो निकलेंगे। ठीक है, बस ये पता लगा लो किताब की वैल्यू यहाँ कितनी है? 100। यहाँ कितनी है? और ऊपर किताब की वैल्यू कितनी है? तो 50 से 100 नहीं हो सकता, 50 से 100 नहीं हो सकता। यहाँ किताब की वैल्यू कितनी है? और ऊपर भी किताब की वैल्यू 50 ही है, तो 50 से 50 हो जाएगा। टेस्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ? और ऊपर भी टेस्ट की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा। यहाँ टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 100 और ऊपर भी टेस्ट की वैल्यू 100 है। यहाँ किताब की वैल्यू कितनी है? 100 और ऊपर किताब की वैल्यू कितनी है? 50। तो ये नहीं होने का है ना, क्योंकि यहाँ किताब की वैल्यू 100 है और ऊपर किताब की वैल्यू कितनी है? 50 है। यहाँ टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 50 और ऊपर भी टेस्ट की वैल्यू 100 है, तो हो जाएगा 100 से 50। किताब की वैल्यू कितनी है? यहाँ 100 और वहाँ 50 है, तो ये भी नहीं होने का। तो कौन सा निकलेगा? बस सेकंड अनुसरण करेगा। कौन सा निकलेगा? सेकंड। ठीक है, थर्टी 33 पे आ जाए। थर्टी 33 कथन लिखेंगे इसके आप। 33 के कथन। नंबर 1, सभी समुद्र चांद हैं, सभी समुद्र चांद हैं।
कथन नंबर 2, कुछ समुद्र बादल नहीं हैं। कुछ समुद्र बादल नहीं है। ठीक, बस 2 ही कथन है इसमें। इसके निष्कर्ष लिखो, वो भी 2 ही हैं। निष्कर्ष वो भी कितने हैं? 2 ही हैं। तो पहला लिखेंगे सबसे पहले, कुछ चांद बादल नहीं है। कुछ चांद बादल नहीं है। ठीक है। सेकंड, कुछ बादल चांद नहीं है। कुछ बादल चांद नहीं है। बताओ, हाँ, पहला सही, दूसरा गलत है। देखो यहाँ जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब आप सबसे पहले तो यही पता लगाओ कि एक से होंगे या दोनों से होंगे। तो चांद बादल किसी एक में है नहीं है, तो 2 से होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो निकल सकते हैं। ठीक है। अब कॉमन क्या है? कॉमन समुद्र से समुद्र कैंसिल और एक जगह 100 है तो है। ठीक है। अब चांद की वैल्यू कितनी है और बादल की वैल्यू कितनी है? 100 है। बस अब चेक कर लो आप। तो यहाँ चांद 50 है, वहां भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बादल 100 है, वहां भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा निकल जाएगा। यहाँ बादल कितना है? 50 है, जबकि वहां बादल 100 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चांद 100 है, ये दिक्कत होगी, जबकि वहां चांद कितना है? 50। तो वहां से यहाँ को चेक करते हैं, तो 50 से 100 नहीं हो सकता। तो इसका बस पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। 34 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इसके कथन लिखेंगे आप। कथन नंबर 1, सभी बस कार हैं। सभी बस कार हैं। कथन नंबर 2, कुछ ट्रेन बस नहीं है। कुछ ट्रेन बस नहीं है। ठीक। अब इसके निष्कर्ष लिखेंगे आप। 4 निष्कर्ष हैं इसके लिए। निष्कर्ष 4। पहला निष्कर्ष, कुछ ट्रेन कार हैं। कुछ ट्रेन कार हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ कार ट्रेन है। कुछ कार ट्रेन है। और आपका तीसरा निष्कर्ष है इसका, तीसरा, कुछ ट्रेन कार नहीं है। कुछ ट्रेन कार नहीं है। ठीक। 4th पे आ जाएंगे। 4th है, कुछ कार ट्रेन नहीं। कुछ कार ट्रेन नहीं है। हाँ, चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले ये कथन हमारा जो है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब कथन तो हो गया, निष्कर्ष में ट्रेन कार ट्रेन कार ट्रेन कार ट्रेन कार है। तो ट्रेन कार किसी एक में है क्या? इसमें ट्रेन है, इसमें कार है, तो दोनों से होगा। तो दोनों से होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला है वो तो पहले ही कट कर दो। ये तो पहले ही कट हो गए दोनों,
क्योंकि निष्कर्ष 2 से हो रहा है, कथन 2 से हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो होगा तो है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, कॉमन कौन है? बस, और वो 100 भी है, दोनों जगह 100 है, एक जगह कम से कम होनी चाहिए, 2 जगह हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कार की वैल्यू कितनी है? 50, और यहाँ ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 50 ही है, कुछ है ना, 50 ही है, तो 50 है, ठीक है। तो यहाँ ये तो होगा नहीं फिर, क्योंकि ट्रेन कितनी है? 50, चलो ऊपर ही 50 है। कार कितनी है? 100, जबकि ऊपर कार कितनी है? 50, तो 50 से तो 100 नहीं होगा ना, ये भी नहीं होने का फिर, क्योंकि ये कितना है? कार तो 50 है, ऊपर ही 50 है, ट्रेन यहाँ 100 मतलब 100 होगी, तो ऊपर तो 50 है, तो ये भी नहीं होगा। तो कोई सा भी नहीं निकलेगा, 34 के सारे गलत आ जाएंगे आपके, कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। चलें इससे आगे, कथन लिखो ऐसी बिना क्वेश्चन के। बिना क्वेश्चन के कथन। पहला कथन, सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं। दूसरा, सभी संतरे अंगूर हैं। सभी संतरे अंगूर हैं, ठीक। तीसरा, कोई भी सेब संतरा नहीं है। कोई भी सेब संतरा नहीं है, ठीक है। कोई भी सेब संतरा नहीं है। अब क्वेश्चन लिखो आप 35, और इसमें निष्कर्ष ही लिखने है बस आपको। निष्कर्ष नंबर 1, सभी आम अंगूर हैं। सभी आम अंगूर हैं, ठीक। दूसरा, कुछ अंगूर आम हैं। कुछ अंगूर आम है, ठीक है। 36 निष्कर्ष। पहला, कुछ आम अंगूर नहीं है। कुछ आम अंगूर नहीं है। दूसरा, कुछ अंगूर आम नहीं है। कुछ अंगूर आम नहीं है। आम नहीं है, ये इसमें अंगूर और आम है दोनों में, तो अंगूर और आम किसी एक में है किसी एक में? नहीं है। इसमें भी अंगूर आम ही है ना। तो अंगूर और आम किसी एक कथन में तो है नहीं, तो एक से ज्यादा कथनों से क्वेश्चन होगा। वैसे अंगूर किस में है? इसमें है। और आम किस में है? अब इनमें कुछ कॉमन है? तो इसमें तो कॉमन नहीं है भाई। फिर इधर को देखो, इसमें क्या है आपका? अंगूर, और इसमें तो अंगूर तो है नहीं, पर कॉमन है कुछ। हाँ भाई, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है आपका? और संतरा एक जगह 100 है, तो चलो ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया? अब क्या बचा आपका? कोई भी सेब अंगूर है या अंगूर नहीं है, ये बच जाएगा। कोई भी सेब अंगूर
नहीं है। अच्छा, अब जो है इसको और इसको जो बचा हुआ है इसमें क्या एक सा है, सेब और सेब, ठीक है, सेब और सेब की वैल्यू यहाँ 100 भी है, तो ये कैंसिल हुआ आपका। अब बच गया आपका सभी आम अंगूर हैं, आम और अंगूर बच गया बस, और वही तो चाहिए हमको, आम और अंगूर ही तो चाहिए ना हमको। तो आम कितना है यहाँ 100 और अंगूर कितना है यहाँ 50, बस। अच्छा, अब ये बताओ ये जो हमारे रिजल्ट मिला है आम और अंगूर का, ये कितने कथन से मिला है? ये तीनों से मिला है। कितनों से मिला है? तो तीनों से जैसे ये मिला है तो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव निगेटिव, तो फाइनली निगेटिव बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव है वो तो होंगे ही नहीं भाई, ये पॉजिटिव है गलत, ये पॉजिटिव है गलत। अब ये दोनों चेक करने होंगे क्योंकि नेगेटिव है। क्या है? तो यहाँ आम की वैल्यू कितनी है? 50 है, ऊपर आम की वैल्यू 100 है, चलो हो जाएगा। पर अंगूर की वैल्यू यहाँ कितनी है और वहां अंगूर की वैल्यू कितनी है? नहीं होने का। यहाँ अंगूर की वैल्यू 50 है, ऊपर भी 50 है, आम की वैल्यू 100 है, ऊपर भी 100 है, ये सही है। इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास तुम्हारी यहीं तक है रीजनिंग की।